आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन जीएस, जो टॉप 50 एमसीक्यूज हमने कल शुरू किया था उसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 31 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ में करते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल 50 क्वेश्चन में कितने बन पा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट के लिए। अगर आप अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आप ऑफलाइन के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था द्वारा ऑफलाइन के माध्यम से सीजीपीएससी, व्यापम और साथ में अभी एसआई और हॉस्टल वार्डन का क्रैश कोर्स भी कराया जा रहा है। जो एकेडमी का एड्रेस है और कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सत्र और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 31 का, वो है आपका अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हमारे गुलाम वंश के समय पे चल रहा था और अलाई दरवाजा का निर्माण जो है करवाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। इसको ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश खत्म होता है उसके बाद आपका खिलजी वंश आता है, उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजी व फ्रांसीसी, अंग्रेजी और डच, अंग्रेजी व मराठा या हैदर अली व मराठा? तो सही आंसर इसको आपको पता होना चाहिए। तीन कार्नेटिक वो युद्ध लड़े गए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ था, या आपके कार्नेटिक जो नीचे वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र पे कब्जा करना था। तो तीन चीज़ों को लेके, तीन अलग अलग चीज़ों को लेके तीन वॉर लड़े गए थे। तीन कार्नेटिक बहुत ही महत्वपूर्ण वॉर था। इसने जो है कोर्स डिसाइड किया कि भारत में या फ्रांसीसी रहने वाले हैं या भारत में अंग्रेज रहने वाले हैं। अंत में फ्रांसीसियों की हार होती है और अंग्रेज यहाँ पे जीतते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 325, 335, 382 या 385? तो लास्ट है हमारा, इसके बाद तो आपको पता ही है नया वाला जनसंख्या गणना आने वाला है। तो ये लास्ट आपका जनसंख्या घनत्व तो आपको याद रखना है, वो है आपका 382। आगे चलते हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में या उत्तर प्रदेश के कानपुर में? तो इसका जो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। आगे चलें, आगे चलते हैं। निम्न में से सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो? सही आंसर आपको पता है इसका क्या होना है? सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर इसका सबसे लंबा है। वेलिकोंडा पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो वेलिकोंडा पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी, मांडवी नदी, नर्मदा नदी या शरावती नदी? तो दूध सागर आपको बहुत ही फेमस जलप्रपात है, देखने को मिलेगा आपका मांडवी नदी पे। मांडवी, एक चीज और ध्यान रखना है, गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, मतलब मांडवी आपका गोवा में मिलेगा आपको। और मांडवी नदी एक वो नदी में से भी एक है जो आपका पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। लेगून का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, चिल्का, वेम्बानंद, अष्टमुदी या कोलेरू झील? चलिए, जो इसका सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलेरू झील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिल्का आपको पता है उड़ीसा में है, वेम्बानंद आपका केरल में मिलेगा। कोलेरू झील कहाँ है ये हमें कमेंट करके बताइएगा। कोलेरू झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, कहाँ पे है कमेंट करके बताइएगा। मृदा में उपस्थित प्राथमिक पोषक तत्वों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जाति से संबंधित है? इरूला, खासी, थारू या संथाल? सही आंसर इसका होना चाहिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए।
चलिए, इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो रहा है वो है इसका आपका संथाल। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जाति से संबंधित है आपका संथाल। आगे चलते हैं। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली, तमिल, तेलुगु या मराठी? एक बार इसको करके देखिए। चलिए, इसका सही आंसर करते हैं। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बंगाली इसका सही आंसर है। आगे चले। गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बाबर, बांगर, खादर या इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बांगर कहते हैं। बांगर और खादर, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? तो नियोजित जो है हम लोग का वो है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? राष्ट्रीय आय समिति, सी आर राव, पी सी महालनोबिस, वी के आर वी और के एन राज? तो जानना है तो इसका सही आंसर हम लोग का पी सी महालनोबिस। इनका बर्थडे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट डेट है, वो है आपका 29 जून। ठीक, क्यों? क्योंकि इस दिन मनाया जाता है नेशनल स्टैट्स डे, स्टैटिकल डे बोलेंगे इसको, नेशनल स्टैटिकल डे इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1947, 48, 1950 या 1956? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रौद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास या शिक्षा का प्रसार? तो हमने सबसे शुरुआत में जो है कृषि के ऊपर जोर दिया था। आपका पहली पंचवर्षीय योजना, वैसे पंचवर्षीय योजना को हमने रशिया से लिया था। रशिया 1929 आसपास में हमने रशिया ने शुरू किया था, वहाँ से हमने लिया था। तो सबसे पहले हमने कृषि के ऊपर ध्यान दिया, उसके बाद औद्योगिकीकरण के ऊपर ध्यान दिया और उसी में हम लोग का भिलाई स्टील प्लांट भी बन के आया था, है ना। तो पहले में कृषि और दूसरे में आपका औद्योगिकीकरण। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र एवं प्रकाशित कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO या UNO? सही आंसर हो जाएगा इसका NSSO। NSSO इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो बेरोजगारी के आंकड़े ये जारी करेगा और एकत्र भी यही करेगा। आगे चलें। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 56, 44, 50 या 47? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1956। ठीक, क्योंकि इसमें विनिवेश किया जा रहा है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण, क्योंकि इसमें सरकार जो है विनिवेशित कर रही है, कुछ शेयर्स अपने बेच रही है। बजट एक लेखा पत्र है। ऑप्शन देखिए। सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का या सरकार की मुद्रा बचत नीति का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? 103, 105, 101 या 102? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 101 संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। डेट आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2017। अभी 5 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। और पहला राज्य जिसने इसको लागू किया था वो था आपका असम। तो 5 साल पूरे हुए हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको अभी ध्यान में रखना है। अभी थोड़ा सा विरोध भी हुआ था, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो इस वजह से भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये थे हमारे इंडिया जीएस के टॉप 50 एमसीक्यूज। आपसे कितने बने?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप अंबिकापुर क्षेत्र से हैं और आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं CGPSC व्यापम या क्रैश कोर्स, तो नीचे आपका एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और अच्छे MCQs के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।